हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज की सेशन में हम क्यूशेल से रिलेटेड एक नई कमांड डिस्कस करेंगे जो है इको। ठीक है। इको कमांड बेसिक पर्पस के लिए हमने पहले भी यूज़ किया है, बट अब इस पूरे सीरीज में हम क्या करेंगे, उसके एक एक सिनेरियोज को कवर करेंगे। सारे जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, इको कमांड से रिलेटेड, उनको परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस सेशन में। अब इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो मैं आपको बता देता हूँ इको कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने DSPL कमांड यूज़ किया होगा, DSPLY है ना, डिस्प्ले कमांड आरपीजीएल की बात करें तो वहाँ पे प्रिंट करने के लिए, या अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो प्रिंट एफ हमने यूज़ किया होगा किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, है ना। तो उसी तरह से क्यूशल पे जब आपको किसी टेक्स्ट को प्रिंट करवाना हो तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इको कमांड का। ठीक है। तो इको कमांड कब यूज होगी, जब भी आपको कोई टेक्स्ट को प्रिंट कराना हो। अब वो टेक्स्ट आप चाहो तो क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट से करवा सकते हो, या कोई ऐसा CL प्रोग्राम लिख सकते हो जिसमें क्यूशल की एक कमांड हम यूज करेंगे इको की, और उससे कुछ ना कुछ टेक्स्ट प्रिंट होगा जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस कमांड को यूज करने की। अब रिक्वायरमेंट तो क्लियर है कि हाँ, जब भी हमें कभी कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम इको का यूज़ करेंगे। बट कैसे यूज़ होगा, क्या सिनेरियोज होते हैं, कौन सी कंडीशंस होती है ना। प्लस अगर आप किसी स्पेसिफिक वेरिएबल से आपको कोई टेक्स्ट कंबाइन करके कुछ बनाना हो तो वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, QSH लिख के एंटर करना है। क्या होता है QSH, क्यूशल कमांड एंट्री। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो ये क्या ओपन कर देगा, क्यूशल कमांड एंट्री आपके लिए ओपन कर देगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना चाहो तो वो प्रिंट कर सकते हो, या आप लोगों ने जैसे पहले भी हमने बहुत सारी कमांड्स इसकी यूज़ की है, तो वो यही प्लेटफॉर्म था, इसी पे ही अपन उसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है। अब देखते हैं इको कमांड। तो इको कमांड को यूज़ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है इको, ECHO, फिर आपको देना है डबल कोट, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है। फिर डबल कोट कर देंगे हम क्लोज। ठीक है। अब करते हैं सिंपल एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, टेक्सचर में जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सेम वर्क करेगा अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट देंगे, तो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस जगह पे कर देंगे सिंगल कोट, और इधर भी कर देंगे सिंगल कोट, और फिर एंटर करके देखते हैं। तो इस केस में भी इसने क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया टेक्सचर में। ओके। और अब अगर हमें यहाँ से सीधा किसी भी सिंगल कोट को इंक्लूड करना है टेक्स्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इको, स्पेस देंगे, यहाँ पे डबल कोट देंगे, और फिर सपोज आपको सिंगल कोट यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो यहाँ लिखेंगे टैग सिंगल कोट, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट शर्मित। ठीक है। और डबल कोट से इसको क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल कोट आ गया, क्योंकि हम डबल कोट के अंदर सिंगल कोट को यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिक जो चीज़ें होती है वो आई थिंक आप लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, इस तरह से हम जो भी रिलेटिव कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ठीक है। अब क्या करना है, सपोज ये तो हमने देख लिया कि नॉर्मली हम कैसे इसको प्रिंट कर रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज अगर मेरे को यहाँ पे टेक्सचर में लिखना है, बट ये वाली वैल्यू मैं किसी वेरिएबल से पिक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, आपको इस तरह से लिखना, नेम इक्वल, और यहाँ पे आप डाल दोगे शर्मित। ठीक है। ये डाल दिया हमने शर्मित और एंटर किया। देखो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इसमें एक वेरिएशन देखो कि अगर यहाँ पे हम स्पेस रखेंगे तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेस दिया, एंटर किया। तो इस केस में ये क्या कह रहा है, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड, नो सच पाथ और डायरेक्टरी। ठीक है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में तो आपको इस तरह से स्टोर करनी होगी। फिर हमें क्या करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे इको, यहाँ पे देंगे डबल कोट, पहला जो हमारा टेक्स्ट है वो आ जाएगा टेक, और फिर यहाँ पे एक काम करते हैं डॉलर, और ये लिख के देखते हैं डॉलर नेम। ठीक है। डबल कोट क्लोज किया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो इस केस में आप देखोगे डॉलर नेम की जगह क्या रिप्लेस हो गया, शर्मित, है ना। तो जब भी आपको, अब ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होंगे जहाँ पे हमें फिक्स वैल्यू ना रख के उसको कस्टमाइज करना होगा, मतलब किसी कंडीशन में हमें वहाँ पे शर्मित प्रिंट करना है, किसी केस में किसी और यूज़र का नेम प्रिंट करना है
है ना। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम क्या करेंगे, इको कमांड का यूज करेंगे जहां पर वेरिएबल में वैल्यू पहले से स्टोर्ड रहेगी, या अगर आप किसी सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो हो सकता है आपके कुछ प्रोग्राम से आउटपुट आ रहे हो, उसकी बेसिस पे आपको कोई नेम सेट करना हो, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो अभी मेनली हमने ये देखा कि कैसे हम इको कमांड की हेल्प से कस्टमाइज कर सकते हैं कोड, किसी भी टेक्स्ट को जो हमारे मतलब अगर आपने किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, किसी भी हमारे वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो उस केस में भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इको वैसे तो बहुत ही बेसिक कमांड है बट बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल टेस्टिंग भी कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करके देखना होगा कि वो प्रॉपर फ्लो में चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो उस केस में भी आप इको का यूज़ करोगे। प्लस अगर कोई भी कमांड रन कर रहे हो तो उसके बाद में हमें एक टेक्स्ट रिटर्न करना होता है ना, तो उस टेक्स्ट को भी आप इको कमांड की हेल्प से ही रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दो, अदरवाइज वो एक एरर देगा, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड। ठीक है। अब कुछ का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर सिंगल कोट रखें तो क्या ये वर्क करेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंगल कोट रखते हो, एंटर करते हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो। ओके, वो तो स्पेस की जैसे आ रहा है, इसको स्पेस को रिमूव करते हैं पहले, एंटर किया तो देखो अभी वेरिएबल सेट हो गया, मतलब ये प्रॉपर चल रहा है। और अगर इसमें हमारे को कोट का यूज़ करना हो, सिंगल कोट का, जैसे अगर मैं यहाँ पे डबल कोट और इधर भी यहाँ पे डबल कोट देकर और यहाँ पे शर्मित सिंगल कोट और एस देता हूँ। ठीक है, शर्मित कर दिया और फिर इसको कर दिया एंटर, तो वेरिएबल असाइंड है। अब क्या करेंगे, हम फिर से इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इको लिखा मैंने, डबल कोट रखा, टैग रखा, और उसके बाद में वेरिएबल का नेम डाल देंगे यहाँ पे डॉलर के साथ में। तो वेरिएबल का नेम क्या है, नेम, और एंटर कर दिया। तो हमारा जो ओवरऑल आउटपुट क्या आया, वो आया टेक्सचर मेथड्स। ठीक है। तो ये भी आप जैसे मतलब वेरिएबल या स्ट्रिंग को जब भी स्टोर कर रहे हो तो इस तरह से आप कोट के बेसिस पे भी कंटेंट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हमारे को सिंगल कोट इंक्लूड करवाना था तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट ले लिया। ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें हमने इको कमांड को समझा कि कैसे इको कमांड यूज होती है। बेसिक हमने इसका पहले भी डिस्कस किया था, बट अब मैं इसको वापस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपकमिंग जो सेशंस होंगे वो इको के बेस पे ही होंगे, इको कमांड ही उसमें हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने पहले इसका बेसिक क्लियर नहीं किया तो फिर आपको वो उस चीज़ को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे पहले बेसिक वापस से एक बार कवर कर रहे हैं और फिर अब नेक्स्ट सेशंस में इसको और भी एडवांस लेवल पर समझेंगे। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब सेम चीज़ को अगर आपको सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है तो क्या करना होगा, एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम क्या है, टू प्रिंट टेक्स्ट यूजिंग इको कमांड। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डीसीएल लिख के F4 प्रेस करोगे, वेरिएबल का नेम आ जाएगा, टाइप आ जाएगा कैरेक्टर, स्टोरेज ऑटो, लेंथ 256। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। ठीक है। उसके बाद में आपको एंटर इट करना है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। बट अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, आपको नहीं पता कि कैसे स्टार कैर क्यों ले रहे हैं, है ना, तो उस केस में आप प्रीवियस सेशन देख सकते हो, क्योंकि ये सारे सेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और उससे आपको एक पूरा नॉलेज मिल जाएगा इसका। ठीक है, जहाँ पे हमने बेसिक भी डिस्कस किया। फिर आपको लिखना है CHG वेयर, यहाँ पे F4 करोगे, कमांड में आप अपनी कमांड सेट करोगे। जैसे यहाँ पे हमने किया सिंगल कोड पहला वाला, किस लिए, कमांड वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे स्टोर किया इको डबल कोड टेक्सचर में। तो ये हो गया रेडी। इसके बाद में आपको strqsh करके F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम पुट करना है, और अब हमारा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। बाकी इतना ही नहीं होगा, मतलब प्रोजेक्ट में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट एक पीस ऑफ कोड मैंने बता दिया कि अगर आपको कुछ कमांड एग्जीक्यूट करवानी है तो इतनी मिनिमम लाइन आपको नीडफुल रहेगी। ठीक है। तो इसको करते हैं कंपाइल और एक बार कॉल करके आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया इसको कॉल, तो आप देख रहे हो आउटपुट प्रिंट हो रहा है टेक्सचर में। ठीक है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इस इको कमांड से कोई भी टेक्स्ट, अब क्या होगा, सपोज आपने कोई डायरेक्टरी, हमने चेंज डायरेक्टरी देखा था पहले, राइट। तो चेंज डायरेक्टरी में अगर आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया तो उसके बाद आप चाहो तो कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि डायरेक्टरी हैज़ बीन चेंज, तो वो उस केस में आप इको का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम कुछ सिनेरियोज कवर करेंगे कि कैसे इको कमांड के और ऐसे वेरिएशंस हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।